गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर और सब्जेक्ट है बायो साइंस। तो बायो साइंस का मॉडल पेपर नंबर सेकंड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर था वो पढ़ लिया। जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बायो साइंस, जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बायो साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन में से आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर बनाया गया है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको 10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, जिसके अंदर उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सारा मॉडल पेपर रहेगा, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एब्रिविएशन, लॉन्ग क्वेश्चन, समरी, ये सब। तो इस मॉडल पेपर के अंदर मैंने क्या क्या रखा गया है उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि कोशिका का सचित्र वर्णन करें, है ना। सेल का डायग्राम के साथ में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, उसके कार्य के बारे में लिखना है। तो सेल क्या है, कितने प्रकार के उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद में सेल का क्या फंक्शन है उसके बारे में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रहेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर कोशिका का सचित्र वर्णन करें और उनके कार्यों का विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। पेल्विक हड्डी कितने हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 4 हड्डी से मिलकर बनी होती है। उसका पूरा डिटेल के साथ में वर्णन करना है। उसका पूरा डिटेल के साथ में वर्णन करना है बच्चों। इसके अंदर हाउ मेनी बोन्स आर द कंबाइंड टू द फॉर्म ऑफ द पेल्विक कैविटी, है ना। पेल्विक यहाँ पे एक्टी कैविटी में ध्यान रखना, CAVIT भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ए और बी, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन द नर्स। एक सूक्ष्म देवी का नर्सिंग में क्या महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन द नर्सिंग। तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर मेरे YouTube के अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर बताया गया है। दूसरा ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर है 9470481681। इस पे मैसेज करके लिखे आपका नाम और कॉलेज करना, ठीक है। कुछ पेमेंट करना होगा और उसके बाद में मेरे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 3 है। 3 के अंदर ये है सूक्ष्म जैविक का नर्सिंग में क्या महत्व है, ए। बी के अंदर है जीवाणु के वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट है, इन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब समरी के रूप में क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है। समरी के रूप में देखिएगा, समरी के रूप में क्या होता है, किन्हीं 3 पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले 3 क्वेश्चन थे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, जो 10 नंबर का ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं समरी के रूप में। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 पर लिखना है, 3 पे लिखना है। तो 5 नंबर और 5 नंबर, ये कितना समरी कितना नंबर की होगी, 15 नंबर की। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ द स्किन, यूटेरस, कनेक्टिव टिश्यू, पिट्यूटरी ग्लैंड और फीमर। इसके अंदर से आपको 5 है, इसके अंदर कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो समरी के रूप में भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 10 के 3 बोल सकते हो, 15 का भी 3 हो सकता है। जैसा एग्जामिनर डिसाइड करेगा वैसा आपको देखना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है सही उत्तर सुने। इसके अंदर जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न रहेगा बच्चों। इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। देखो, चूज करेक्ट आंसर। शरीर के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं
ए सेल, बी टिश्यू, सी ऑर्गन, डी बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर कौन सा राइट होगा यहाँ पे? ठीक है, ये है। तो इसके अंदर ये जो ये एग्जाम का पैटर्न है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन एक आंसर है वो राइट है, उसको आपको लिखना है। जिसके अंदर आपने देखा होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसके अंदर अपने बायोसाइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये मैंने पढ़ाया हुआ होगा, आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, उसके बाद में दो, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल, पिरामिडल और नेफ्रॉन। ठीक है, इसका क्या राइट होगा? उसके बाद में है क्रेनियल हड्डी के जोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोरामेन, सुचर या फिशर या फाइबर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन ये 4 है ना, उसके बाद में 4 के अंदर क्या लिखा हुआ? इनर लेयर ऑफ द यूटरस। यूटरस की इनर लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, एंडोथेलियम और एंडोट्रेकियम। ठीक है, उसके बाद में लिखा 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज, ट्रेकिया को किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, मीडिया स्टीनम या कोई भी नहीं। उसके बाद में बात करते हैं फेशियल बोन कितने होते हैं, फेशियल बोन कितनी होती है बोन के बारे में। उसके बाद में लिखा हुआ है टीयर्स आर द सीक्रेट ऑफ, है ना, टीयर आर सीक्रेट ऑफ, कहां से सीक्रेशन होता है? आंसू का जब रोते हैं तब आंसू गिरते हैं, तो कहां से सीक्रेट होते हैं? पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में है टोटल नंबर ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? ए बी सी डी के अंदर देख लीजिएगा। उसके बाद में 9 के अंदर शेप ऑफ द ओवरी, और 10 के अंदर है आपका मनुष्य के शरीर में कितनी गुहा होती है, कैविटी कितनी होती है। तो इस प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। तो इसके अंदर यदि आपने 10 का 10 सही किया है, मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या पेड क्लास ज्वाइन किया होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कौन सा है? एग्जाम पैटर्न क्या आ गया? चूज ट्रू ऑफ फॉल्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स के बारे में क्या करना है आपको? ट्रू या फॉल्स बताना है। इसके अंदर एक लाइन के अंदर दिया हुआ है या ट्रू या और होगा। ठीक है, इसके अंदर प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं। यदि सही है तो ट्रू होगा, और यदि फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है 6 के अंदर पैटर्न कौन सा रह गया? ट्रू एंड फॉल्स वाला। ठीक है, पहले वाला जो एग्जाम पैटर्न वाला कौन सा था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि देखो, बी के अंदर लिखा, 2 के अंदर लिखा है कोर्निया में खून का प्रवाह नहीं होता है, मनुष्य के शरीर में एंजाइम का कोई कार्य नहीं है, लीवर द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है, तेज धार वाले औजार को खोखले पानी में नहीं डालना चाहिए, ई कोलाई रोड के आकार का होता है, फटे बर्तन में नमूना लेने से बचना चाहिए। उसके बाद में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस है, यूटेराइन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, रेड ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। उसके बाद में है दिल बायां तरफ स्थित होता है, कोरोनरी धमनी शुद्ध रक्त फेफड़ों को देता है। उसके बाद में आमाशय एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल क्षेत्र में स्थित होता है। और 14 पे है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और 15 के अंदर है आमाशय के द्वारा HCl निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर कितने टोटल क्वेश्चन दे दिए? 15 क्वेश्चन दे दिए, और ये 15 का 15 होगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। तो इस प्रकार से इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, समरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स, ये एग्जाम का पैटर्न है। तो इस प्रकार से मॉडल पेपर है, हर स्टेट के अंदर इस हिसाब से आता है। ठीक है, तो इसको एक बार क्या कर दे, नोट कर दे। ठीक है, तो आप इतना ही। और जिन लोगों को ये जो मॉडल पेपर है PDF की रिक्वायरमेंट है, वो कैंडिडेट अपने इस नंबर पे 9470481681 अपने इस नंबर पे कॉल करें, सॉरी मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज कर लें, आपका नाम और कॉलेज का नाम।
यदि आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप पेड कोर्स पेड क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।